मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला पार्ट प्रपोज़ल पढ़ाने जा रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल होते हैं लॉ के द्वारा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यह सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आता है। तो जब यहाँ पे हुआ कि ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एग्रीमेंट क्या होता है? फिर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वो होता है एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ नोन एज एग्रीमेंट। इसको सेक्शन 2E के अंतर्गत बताया गया है। ऐसा प्रॉमिस जब दो लोग के बीच में एग्रीमेंट होता है, दो पार्टीज़ होती है, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर वो दोनों लोग किसी एक जिस चीज़ के बारे में उन लोगों ने संवाद किया है, संविदा किया है, उस पर वो लोग तैयार होते हैं, तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पे फिर एक एसेंशियल्स आया प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ये होता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, it is said to be expected, then it is became promise। जब दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर एग्रीमेंट हुआ, और जब उस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको प्रॉमिस कहते हैं। ये सेक्शन 2B में हुआ है, जो प्रपोजल होता है उसको। देन प्रपोजल, एक पर्सन ने दूसरे आदमी को, दूसरे व्यक्ति को संविदा दिया, मतलब प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको प्रपोजल बोलते हैं। फिर वो अगर संविदा एक्सेप्ट हो गई तो उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ये सेक्शन 2A में प्रपोजल की डेफिनेशन दी गई है। वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो इनफोर्सिबल बाय लॉ होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ डन इज़ फ्री ऑफ कंसेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो फ्री ऑफ कंसेंट होना चाहिए। किसी टाइप का इनफोर्सिबल मतलब ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए। दो लोग की मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रपोजल कुछ हैं। इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग must to be another person, there can be no proposal to a person to himself। जो प्रपोजल होता है, जो संविदा होता है प्रपोजल का, वो कोई व्यक्ति अकेले खुद से नहीं कर सकता, उसमें दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। The expression of willingness to do or to abstain from doing something must be made with a view to abstain the assent of another person to a such at a certain time। तो ये एसेंशियल थे प्रपोजल के। अब कुछ एसेंशियल चलिए देखते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड प्रपोजल। जो प्रपोजल होता है वो एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड हो सकता है, ये सेक्शन 9 में दिया गया है। एक्सप्रेस प्रपोजल वो होते हैं जो वर्ड में जो लिखित होते हैं, वो एक्सप्रेस प्रपोजल होते हैं। जैसे कि ए ने बी से कोई चीज़ गया, ए ने ए को घर खरीदना था, उसने बी के पास गया, उससे डायरेक्ट बोला कि मैं आपको 20 लाख रुपए देता हूँ और मुझे मतलब घर दे दीजिए। तो ये हो गई एक्सप्रेस प्रपोजल, मतलब एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड जो होता है ना, जो कंडक्ट के थ्रू होता है। द सच प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस मेड अदर देन इन वर्ड्स। तो ऐसे प्रपोजल को जैसे हम लोग टिकट के लिए जाते हैं, टोल टैक्स होती है, पैसे दिया तुरंत कट गया बिना किसी संविदा का, वहाँ पे हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, वो ऑटोमेटिक मशीनरी के थ्रू हो जाती है, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जो एन ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप। जो ऑफर्स होते हैं, जो प्रपोजल होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो ऐसे होना चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। वो पूरे हर तरीके से हेल्दी एंड साउंड माइंड वगैरह होना चाहिए। द टर्म ऑफ प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन। और जो प्रपोजल होता है, जो संविदा हम देते हैं, वो डायरेक्ट मतलब सर्टेन होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी से भी संविदा कर सकते हो। संविदा के लिए आप किसी से मतलब बात करोगे, जान पहचान, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। प्रपोजल जो होती है वो मस्ट बी कम्युनिकेट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मीन्स कि एक्ट और ओमिशन के थ्रू होनी चाहिए, जो आपको सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। तो ओमिशंस क्या होती है? ओमिशंस वो होती है सिंपल डूइंग नथिंग इज़ एन ओमिशन। जैसे एक स्विमर है, वो इंटरनेशनल लेवल का स्विमर है
और बी जाता है वहाँ पे दौड़े दौड़े और बी नदी में डुबकी लगाता है, कूद जाता है, तो वहाँ पे ए की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो बी को बचाए, उसकी वहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ए वहीं ड्यूटी के दौरान ड्यूटी पे है, पुलिस ऑफिसर है, ड्यूटी पे है, तैनात है, और बी जाता है नदी में कूद जाता है, तो ए की लाइबिलिटी बनती है उसको सेव करना, क्योंकि वो वहाँ पे मतलब ड्यूटी पे तैनात था, उसका कर्म है लोगों की रक्षा करना, तो इस वजह से। और एक्ट क्या होता है? सिंपल डूइंग समथिंग और एनीथिंग इज एन एट। A said to B that he want to sell his bike in ₹20,000. B agrees to purchase his bike. Then it is an act. Then there is some essential elements of proposal. तो जो प्रपोजल होता है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है एंड जनरल हो सकता है। स्पेसिफिक प्रपोजल वो हैं जो हम किसी एक सर्टेन व्यक्ति से करते हैं, और जो जनरल प्रपोजल होता है वो हम किसी से भी कर सकते हैं। जिसका इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक आदमी है, वो 10 लोग के ग्रुप में है। ए कहता है कि जो मेरी लड़की से शादी करेगा मैं उसको 10 लाख रुपए दहेज दूंगा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति, 10 लोग के झुंड में एक व्यक्ति सबसे पहले कहता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करूँ। जो सबसे पहले रेडी हुआ वहीं उसका उसी से संविदा हो गई। तो ये होता है जनरल प्रपोजल, वो आप किसी से भी ऑल ओवर इंडिया किसी से भी कर सकते हो। और स्पेसिफिक प्रपोजल में आप स्पेसिफिक व्यक्ति से ही करोगे। इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर, इट इज़ एन अनदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल। तो इन्विटेशन टू ऑफर मीन्स दैट इन विच द प्रॉमिस इज कंपल्सरी। इसमें क्या होती है? संविदा ज़रूरी होती है इसमें, और जो व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है, अपनी लास्ट विशेष को व्यक्त करता है, तो उसको इन्विटेशन टू ऑफर बोलते हैं। इसको इन्विटेशन टू ट्रीट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इन दिस पर्सन से हिज और लास्ट विशेस, देन दिस इज नोन एज एन ऑफर। एक ये हो गया, और इसके अनदर एक और एसेंशियल एलिमेंट्स है। लास्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रपोजल इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये होता है कि आप एक साथ लाखों और करोड़ों लोगों से संविदा कर सकते हो। इसको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक बहुत फेमस केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर एंड मैकजॉर्जर वर्सेस मैकजॉर्जर। ये 2 केस लॉ हैं जो ऑफर किए हैं, और ये बहुत फेमस केस लॉ हैं। Thank you guys, and please like, subscribe and share my YouTube channel.